आज का नहीं है, ये आ रहा है समझ लीजिए 2019 में शायद आ गया था, है ना। अंदाज़ है मेरा कि 2019 में आ गया। अब देखिए अपना अभी तक नहीं बना है और पता नहीं किनको आपके बीच में, चलो आप लोगों को नहीं है हेल्प की जरूरत, एक कहने की बात, बट आपके बीच में ही कोई ऐसा है और अपन को लग रहा है कि हम उनकी पैसे से हेल्प नहीं कर सकते। लग रहा है कि अरे सामने वाला है, अपने घर देखा उसकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, तो अपन को जानकारी रहेगी, जानकारी बहुत बड़ी बात है। अपन कह पाएंगे उनको कि कोई गरीबी स्थिति में है तो अपन बोल पाएंगे कि भाई एक काम करो, संबल कार्ड बनवा लो, जिसे फ़ायदा होता है। तो इससे क्या है कि अपन उनका भले ही अपनी जेब से पैसा ना लगाएं, मगर ऐसा जानकारी देख के उनका सहयोग कर सकते हैं, है ना। क्योंकि बड़ा दिक्कत होती है ऐसी स्थिति में। और ई श्रम कार्ड का भी रहता है। और यहाँ पे जैसे कि मुझे लग रहा है जैसे कि यंगेस्ट आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या पढ़ाई क्या की है? एक्चुअली हमारा एनजीओ केवल महिलाओं पे काम नहीं करता है, हमारा तो मोस्टली हमारा काम है एक्चुअली महिलाओं से। तो अभी हम स्टार्टिंग की है और चूंकि मैं पुरानी वर्किंग थी इसलिए हम महिलाओं पे वर्किंग कर रहे हैं। हमारा पूरा एजुकेशन पे डिपेंड है पूरा एनजीओ, ठीक ना। तो क्या क्वालिफिकेशन है आपका, कुछ पढ़ाई? हमारा MSW है, फाइनल ईयर चल बहुत रहा है। बढ़िया। कहाँ से कर रहे हैं? रानी दुर्ग? नहीं, फूटाताल से। नहीं, यूनिवर्सिटी बताओ। यूनिवर्सिटी रानी दुर्ग यूनिवर्सिटी रानी दुर्ग होती है। और आप क्या कर रहे हैं? मैं ग्रेजुएशन है बीकॉम। आगे क्या मतलब करने का प्लान है? अभी तो जॉब कर रही हूँ। जॉब कर रहे हो? कहाँ पर? जबलपुर में। कहाँ पे? ये रसल जॉब है। मतलब वर्किंग क्या, मतलब फाइनेंस का? अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। और आप नहीं, लेकिन वो दूसरी ढूंढ रही है, उसको चाहिए कि दूसरा कुछ मिल नहीं, जाए। मगर देखो आपकी जो लाइन है ना, आप हालांकि हम ये भी बोलेंगे दीदी लोगों से, आपके भी बच्चे लोग होंगे, हम चाहेंगे, हमने सोच के भी आए थे पहले इसी घर से कि हमने महिलाओं के लिए तो रखा, आप जितना हो सके थोड़ा इनकी उम्र के जैसे बच्चे हैं 10वीं 12वीं तक के बच्चे, लड़का लड़की दोनों, उनके लिए हम कुछ ऐसे चीज़ लेके आएंगे, ठीक ना। दीदी को कॉल कर लेंगे, वैसा कुछ आप अरेंजमेंट करा दीजिएगा, या यहाँ हो जहाँ भी आप बोलेंगे वहाँ, है ना। हम उनको थोड़ा सा जैसे ये जानकारी दे रहे हैं वैसा जानकारी देके, क्योंकि कुछ बार क्या होता है जैसे कि इन्हें बीकॉम किया है अब इनको, या MSW किया है, अब मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी पढ़ाई कर रही हैं, क्योंकि इनको कई बार हमने भी पढ़ाई की है तो हमें भी नहीं पता था अपने समय पे कि हमें पढ़ाई तो बड़ी कर रहे हैं, मतलब यूटिलाइजेशन क्या हो उसका, ठीक ना। हम क्या कर सकते हैं, जैसे टैक्स के लाइन पे चले जाएं और हमें माइंड में रहेगा BA BCom MSW, अभी तक का MSW जो है उसी लाइन का है जिस लाइन से मिलेगा, है ना। आप भी सोशल एक्टिविटीज़ से हैं, ठीक है ना। तो आपकी लाइन कहाँ है, क्या पढ़ना चाहिए आपको, बहुत सारी चीज़ें। क्या कॉलेज में केवल हम पढ़ाई करके रह जाते हैं, कि लगता है कि बस हमने पढ़ाई की, डिग्री ली और कल शादी हो जाएगी हमारी और आगे का कोई भविष्य नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक ना। अच्छा घर मिल गया तो ठीक है, आपको जॉब के लिए बोल दिया, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमने माइंड में रखी हुई है। एक सर और भी हैं साथ में, ITI में वो प्रोफेसर हैं, ठीक ना, तो वो भी गाइड करेंगे बहुत सारी चीज़। तो ऐसा कुछ इकट्ठा भी आप कीजिएगा तो मैं एक बार और यहीं पर आके प्रोग्राम रखेंगे, है ना। ये बहुत अच्छा है। देखो हम थोड़ा सा केवल मोटा मोटा बताने आए हैं आपको, क्योंकि बाकी तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत काफ़ी हेल्प ये करेंगी आपकी, है ना। थोड़ा सा इनसे सही हो दीजिएगा। देखो महिला बाल विकास जो है ना एक बहुत बड़ी योजना है ना। इनने गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, इनके अंदर बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें जैसे कि आंगनबाड़ी है। आंगनबाड़ी तो सब जानते हैं, आंगनबाड़ी में महिलाओं के लिए जो है और बच्चों के लिए ये सब रखा जाता है कि बच्चे हुए तो उनको मतलब पोषण के लिए ये सब सारी चीज़ें। अपन आंगनबाड़ी तो मोस्टली इसी नज़र से देखते हैं, ठीक है ना। ये हो गया तो ये क्या है, केंद्र सरकार, देखो गवर्नमेंट मतलब एक नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जाती हैं योजनाएं, कुछ चलाई जाती हैं अपनी मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक ना। तो केंद्र द्वारा जो चलाई जा रही हैं वो अपने ये हैं, आंगनबाड़ी में आती हैं शामिल, ठीक ना। और मिशन वात्सल्य मतलब ऐसे महिलाएं जो कि घर में भी प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कोई मतलब हस्बैंड परेशान कर रहे हैं या शोषित हैं इस टाइप की, है ना। तो उनके लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं। जैसे कि कुछ बच्चे हैं तो बचपन में ही थोड़ा बिगड़ जाते हैं, खासतौर से लड़कों की इस बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो उनके लिए बाल गृह जैसे बनाए गए हैं, है ना। ये चीज़ें योजनाएं तो ये पता इसलिए होना चाहिए कि हो सकता है कि हमारे घर पे भी ऐसा कोई नहीं देख के आए बच्चा कहाँ किस दिशा में जा रहा है। आप 6 घंटे अपने पास रखे हो मगर बाकी घंटे बच्चे बाहर रहते हैं, किस एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं, ठीक ना। या आसपास कोई ऐसा बच्चा दिख रहा है एक्टिविटीज़ में तो अपन संपर्क कर सकते हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि ये है ना।
जैसे मिशन शक्ति है, तो ये योजनाएं भी मतलब कुछ कुछ योजनाएं जैसे एक इसमें मिशन शक्ति के अंदर एक योजना हमें बहुत अच्छी लगी थी, मिशन शक्ति सदन। शक्ति सदन क्या है कि ऐसी महिलाएं जो कि बाहर जाके काम कर रही हैं और उनको क्या है सिक्योरिटी नहीं लगती। अब जैसे ये जा रहे हैं, मान लो अभी तो जबलपुर में, शायद जबलपुर में नहीं बना है मेरे ख्याल से, बाहर का है, इंदौर का मुझे पता है, ठीक ना, इंदौर में है। जैसे महिलाएं बाहर काम करने जा रही हैं, काम काजी महिला है, और उनको लग रहा है कि आज असुरक्षा बहुत है महिलाओं के लिए, तो ऐसी गवर्नमेंट ने जगह ही बना दी है कि आप वहाँ जाके सुरक्षा दृष्टि से आप रहिए वहाँ पर और वर्किंग कीजिए, ऐसा करके। तो एक इसमें है ना योजना, इसमें देखी थी हमने शक्ति सदन, ठीक ना, उसका नाम ही है सदन, ऐसा करके। और एक और है सखी निवास, यहाँ पर ऐसी महिलाएं जो कि ऑलरेडी पहले से पीड़ित हो चुकी हैं और परेशान हैं, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि यार हम मतलब एक्चुअली इसको गलत मत समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ऐसी स्थिति कि जब आपको अति जब लगती है तो आपको रास्ता नहीं दिखता, तो लोग क्या करते हैं कहीं दूसरे रास्ते पर कहीं डेथ कर लें, गलत रास्ता अपना लें। तो ऐसी स्थिति में पीड़ित महिलाओं के लिए ऐसी भी योजनाएं हैं सखी निवास। वहाँ पर ऐसी महिलाओं को कुछ 2 या 3 साल तक के लिए रख लिया जाता है, जिससे वो अपना खुद का, उनको वहाँ पर कुछ प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं और समझाया जाता है कि आपको कैसे रहना है। और समाज के अंदर हो सकता है वो यहाँ इतने पीड़ित हों और वहाँ जाके रह के थोड़ा अपना कंफर्ट महसूस करें, अपना मतलब पैर पर खड़े हो सकें, ऐसा करके। तो ये अपने जबलपुर में है सर? हाँ? अपने जबलपुर में है नहीं, वैली? जबलपुर में नहीं है, जबलपुर में नहीं है। एक जबलपुर का है, मैं कुछ बताऊंगा इस योजना के तहत, मैं लेके आया उसकी फोटो कि उसमें है। जबलपुर में ये इंदौर का है, इंदौर में है, वहाँ पर है ना, इंदौर में है सर। तो ये अपने जो जबलपुर में सोचे थे। कब लागू होंगी? ये इसमें है ना, उसमें आया है इसमें कि कुछ जिले है ना चयनित है इसमें, तो जिसमें आने वाली है, तो उसमें जबलपुर का नाम है, चयनित है वो, ऐसा करके। और जैसे कि पालना घर है, पालना घर भी है क्या आसपास कुछ यहाँ पर आंगनवाड़ी के तहत, उसी को रहता होगा, तो झूला घर बोलते थे जिसको, अब उसका नाम हो गया है आंगनवाड़ी सह पालना, नहीं ना, ऐसा। ये योजना देखो कहीं ज़रूरत पड़ती है, कब पालना घर की ज़रूरत कब पड़ती है, ये सारी है ना, किन की बात कर रहे हैं हम। शुरू में हमने बात की शक्ति सदन, ऐसी महिलाएं जो कि बाहर जाके काम करना चाहती हैं, तो सीधे मतलब सीधे जो पीड़ित नहीं है पर उनको असुरक्षा लगती है, वहाँ रहने का स्थान है, कुछ अलॉटेड है। अब गवर्नमेंट के पास भी सिलेक्टेड क्या रहते हैं, वो मकान बनाए होंगे, वो अपन अप्लाई कर सकते हैं, मिलना ना मिलना फिर अपने ऊपर है, ऐसा करके। और सखी निवास मतलब जो पीड़ित महिला है उनको रहने के लिए, उनको रिलैक्सेशन के लिए आराम से रह सकें। और आंगनवाड़ी सह पालना, ये ऐसी योजना है जैसे कि मान लो आप सिटी में कोई जबलपुर में काम कर रहे हो, तो वहाँ तो है, देखो वहाँ की मैं बात करूँगा, वहाँ तो है, ठीक है। वहाँ में क्या स्थिति है कि जैसे कि महिला वहाँ पर काम कर रही है, बच्चा हो गया छोटा सा है, अब वो बच्चा संभालेगी कि काम करेगी, अब या तो फिर कह दिया जाता है कि भाई बच्चा संभालो, घर पे काम नहीं करो, तो वो 2-3 साल 4 साल हुए जो डिस्टेंस हुआ, उसके बाद फिर कोई महिला नहीं निकल पाती, बहुत कम महिलाएं निकल पाती हैं, उन्हें पढ़ाई की हो या कुछ की हो, फिर उसका फिर उनका नहीं हो पाता उतना। तो ऐसे के लिए पालना घर बहुत सुरक्षा दृष्टि से गवर्नमेंट ने रखे हैं। वहाँ पर क्या करते हैं, उनके कार्यकर्ता लगे होते हैं, जो महिलाएं रहती हैं वो देखती हैं। जैसे झूला घर होता था, उसको वही उसका ना योजना का नाम इनने चेंज कर दिया है। एक मतलब 3 चीज़ें ऐसी हैं जो महिलाओं के लिए मोस्टली हमें देखने में आई। और बाकी योजनाएं तो राज्य की तो सबको पता होती है, जैसे लाडली बहना योजना है, लक्ष्मी योजना है, लाडो अभियान है ना। हाँ, ये शौर्य दल बोल रहा था मैं, शौर्य दल है ना, शौर्य दल, हाँ मुझे याद आ रहा था ये शौर्य दल। तो शौर्य दल में लड़के भी शामिल हो सकते हैं और मतलब पुरुष महिला ये सब शामिल होके एक ग्रुप बनाते हैं, जो कि जो शोषित या पीड़ित महिला हैं या जिनको किसी प्रशिक्षण की ज़रूरत है, वो उनमें सहयोग करते हैं, उनके लिए ऐसा दिल बनाया जाता है। तो उसमें ना मतलब आप भी शामिल हो सकते हैं, आप में समूह के में ही बोले या अलग भी ऐसे उसका ग्रुप बना के इनसे बात करके, यदि आप उसमें किसी ऐसा लगता है किसी की हेल्प करनी है आपको, तो आप ऐसा सहयोग देकर हेल्प कर सकते हैं, है ना। और एक तो मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, ये सब तो वही है, सब सारी मतलब थोड़ा मिलती जुलती हैं ये सारी, बस अपने यहाँ जो चलती है मोस्टली जो जानते हैं। लाडली बहना योजना जिसमें 1250 रुपये मिल रहे हैं ना, लक्ष्मी योजना, ठीक ना, और लाडो अभियान भी वही है। लाडो अभियान में क्या है अंदर, इसमें ये बच्चियों के लिए है शायद, मतलब छोटे शायद, हाँ जैसे कि इसमें भी वो बनाया जाता है, जैसे बाल विवाह वगैरह जैसे रोकना, है ना, मतलब किसी भी प्रकार से बच्चियों पर मतलब शोषण ना हो,
कि जल्दी विवाह करवा दिया जा रहा है ऐसा करके। उसके विरोध में मतलब ये सब चीज़ें ना आप सारी की सारी महिला एवं बाल विकास जो है इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। इस समय चल रहा था बाल विवाह है ना, बाल विवाह ये एक्चुअली हमारे एक मित्र हैं, उन्हें भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो यहाँ की कहाँ के हैं ये? दमोह साइड के हैं। इसी पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एनजीओ है उनका भी। तो ये सही में अभी भी मुझे तो लगता था कि नहीं होती होंगी ग्रामीण क्षेत्रों में भी, पर आज भी ये होता है। हाँ, होता है। बाहर भागेगा। तो ऐसे के लिए ना बहुत सारी गवर्नमेंट ने योजनाएं निकाली हैं ये चीज़ ना। तो ये तो सारी हमने आपको महिला एवं बाल विकास के बारे में बताया। अब ये इनसे संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा संपर्क वहाँ जाके कर सकते हैं कि आपको कोई भी समस्या इस टाइप की जाती है, सुविधा चाहिए, है ना। कुछ चीज़ें आपको पता नहीं होगी, जैसे रहने का हॉस्टल वगैरह, रहने का स्थान, है ना, ये चीज़ें हैं। जॉब के लिए ट्रेनिंग सेंटर का था एक, मैं बता रहा हूँ आधारताल में है ना, वो आज आप पूछ रहे हो ना, वो ट्रेनिंग सेंटर है 1 डे का, ठीक है ना। देखो ये जो शौर्या दल है ना, शौर्या दल जो तैयार मतलब अभी कर रहे होंगे, उनका क्या होता है कि महिलाओं में जो मतलब ये है कि शोषित हैं या पारिवारिक समस्याएं हैं जो भी हैं, तो उनका जो दल तैयार कर रहे हैं, तो जो दल तैयार होगा ना, तो उनके प्रशिक्षण के लिए 1 दिन का प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम रखा गया है महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान आधारताल जबलपुर के माध्यम से। ये है अपना जो लोकल है, यहाँ से आप बना सकते हो। इसमें 313 जो है ना ब्लॉक में, प्रति ब्लॉक 2 मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए हैं, है ना। 313 ब्लॉक में 2 मास्टर ट्रेनर है, मतलब वहीं पर हो जाएगा इसका ये है। और इसमें क्या क्या बताएंगे वो, जैसे दहेज है, हिंसा है, बीमारी है, अपराध है ना। और जैसे कि इस बारे में बताएंगे जो ट्रेनिंग के विषय हैं, उसमें शौचालय नहीं तो शादी नहीं की तर्ज पर ये सब सारी हैं। और महिलाओं में जैसे खून की कमी वगैरह, है ना, जो स्वास्थ्य से रिलेटेड हैं। और वृक्षारोपण करना, इस टाइप की ट्रेनिंग जो मतलब महिलाओं को थोड़ा सशक्तिकरण में बनाएगी कि हम भी एक पुरुषों के बराबर ही खड़े हो सकते हैं और हम काम कर सकते हैं। इस टाइप से एक ट्रेनिंग लेके वो सर्टिफिकेट देते होंगे, पक्का है, क्योंकि ट्रेनिंग दे रहे हैं तो सर्टिफिकेट तो हर जगह मिलता है, हर जगह है ना। तो ये इस दल में आप शामिल हो सकते हैं जो आपको एक्टिव कोई लगता है ना। तो हमारे प्रोग्राम का जो है मेन मोटो यही था, है ना। सेकंड मैं कोशिश ये करूँगा, वो आपको बोला जो है ना, आप ये भी बच्चे दिख रहे हैं जैसे, तो कोशिश कीजिएगा बच्चों के लिए। आप बेटा क्या पढ़ाई कर रहे हो? कॉलेज है, कॉलेज क्या? लास्ट ईयर बीएससी। बीएससी कैसे कर रहे हैं? कंप्यूटर मेंटेनेंस फिजिक्स। अच्छा, बहुत बढ़िया, कंप्यूटर लाइन तो बहुत अच्छी है ना। कंप्यूटर पर आगे क्या करने का सोचा आपने? एमसीए पढ़ाई तो करोगे, फिर आगे एम क्या है, क्या बनने का, क्या करोगे, है ना। ऐसा ही होता है, देखो यही है। मैं जो बोल रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि देखो हम अपने बच्चों को कितने मतलब उससे पढ़ाते हैं कि बच्चे पढ़े लिखे हो जाएं, बहुत अच्छी बात है। हम तो सोचते हैं हर बच्चे पढ़े लिखे हों, मगर आगे जाके मतलब सबसे बड़ी आज भी प्रॉब्लम है रोजगार। ऐसे नहीं कि रोजगार हमारे बीच में है ना, कोई साहब नहीं बन रहा, कोई मैडम नहीं बन रहे, कलेक्टर नहीं बन रहे। आप समझ पा रहे हो कि आप मालूम क्या हो, एक प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हो, लेकिन आप पढ़ाई कर रहे होगे तो बता रहे होंगे। देखो कुछ कॉलेज हम अच्छे सेलेक्ट कर लेते हैं तो वहाँ गाइडेंस बहुत अच्छी मिल जाती है, वहीं से कैंपस सिलेक्शन होके उसका फिर सिलेक्शन होके जॉब के लिए चले जाते हैं। मगर कुछ कॉलेज, जैसे अभी किस कॉलेज में पढ़ रहे हो? होम साइंस अच्छा है, वहाँ गाइडलाइंस भी अच्छी मिलेगी आपको, ठीक ना। मगर हो सकता है कि उतनी ही मिले जितनी कि अपने जबलपुर लोकल के हिसाब से, ठीक ना। तो आपको ना मुझे लगता है यूट्यूब पे आप बहुत देखिए ऐसी जैसे कि आपको लैंग्वेज है, अब लैंग्वेज की कमांड नहीं आ रही है आपको, है ना। तो आप सॉफ्टवेयर के मेंटेनेंस में जा सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हो, साइट डेवलपमेंट में जा सकते हो, मोबाइल ऐप की। तो ऐसे है ना, साइड में ज़रूर कोर्स करते चलिए। जब आप एमएससी करके फुर्सत हो, जावा के लिए, हाँ बहुत बढ़िया, वो जावा अपना मोबाइल ऐप वगैरह सब तैयार करता है ना। और भी देखो पाइथन वगैरह है, जैसे कि पाइथन में भी बहुत सारी चीज़ें बनने लगी हैं, ठीक है।
तो ऐसी चीज़ें ज़रूर आप है ना साइड में पढ़ाई, डिग्री तो एक साइड की है ना, वो तो कागज़ आ ही जाएगा, आप पढ़ोगे। ये चीज़ें ज़रूर करते चलो। जब अब आप एमएससी फाइनल करो तब तक आप ऐसे खड़े हो जाओ कि आप जॉब के लिए अवेलेबल हो। जब बोलना नहीं चाहिए, मगर क्या है कि होता क्या है, जब अपन कुछ नहीं कर रहे होते ना, पढ़ाई भी की है, तो फिर घर में सोचते हैं शादी के लिए कि चलो ठीक है, लड़का भी फिर ऐसा मिलता है। देखो हम ऐसी बात बता रहे हैं कि शायद वो बहुत आगे तक की है ना, वो हंसने वाली भी बात भी है, मैं बता रहा हूँ ये बहुत, क्योंकि लाइफ आपकी बनानी है, बहुत अच्छी बनानी। पढ़ाई तो आपने बहुत मेहनत कर ली, पढ़ाई की, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो सभी, ये सब बहुत अच्छी कर रहे हैं, है ना। अब क्या होता है आगे का पता नहीं, तो ऐसे मतलब आपको थोड़ा सा खुद वो करना पड़ेगा। यूट्यूब है चलाते हो तो उसमें गाइड, कोचिंग अलग से जावा की कर रहे हो, बहुत अच्छी लैंग्वेज ये पे कमांड आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अदर भी हैं उसमें लाइनें, ऐसा नहीं कि ये लैंग्वेज नहीं आ रही है, सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप कर पा रहे हैं तो अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम लोगों के टाइम पे मैंने भी की थी, ये भी बता रहे हैं, हम लोगों को कोई गाइडेंस नहीं मिला, पता नहीं चला। लैंग्वेज पे कमांड सॉफ्टवेयर मैं भी डेवलप कर लेता था, ठीक ना। लगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट उतना नहीं चल रहा है यहाँ पर, तो फेल हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर ज़रूर आइट साइड देखते चलो, है ना। और कोचिंग एक्स्ट्रा जरूर करना। इस लाइन में तो ऐसा है कि प्राइवेट कंपनियां उठा के ले जाती हैं और वो पैकेज देंगी जो गवर्नमेंट के सर्विस में देगी। तो गवर्नमेंट का भी बहुत सारी वैकेंसियां निकलती हैं, नहीं हो पाया तब भी इतना अच्छा पैकेज मिलेगा, इसमें पूछूंगा। जैसे इनका बीकॉम है, ठीक ना, और एमएसडब्ल्यू है इनका। एमएसडब्ल्यू मतलब समझ लो, यदि ये एमएसडब्ल्यू करने के बाद लॉ की पढ़ाई कर लो आप। एमएसडब्ल्यू में एक होता है, मेरा हुआ था क्या बोलते हैं, वर्धमान टेक्सटाइल, आप सर्च करना गूगल पे। अपने यहाँ जो कपड़े बनाती है कंपनी भोपाल में है, मेरा भी हुआ था। मेरा एमएसडब्ल्यू मेरा भी है, ठीक है, एमएसडब्ल्यू किया, बट एमएसडब्ल्यू के सब्जेक्ट में लॉ नहीं था। आप लॉ पढ़ लीजिए, जो कर्मचारियों को शोषण होता है ना, उस पर प्राइवेट कंपनी है ना एक एम्प्लॉय रखती है। अच्छा। कि कंपनी, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज़ की बस सामाजिक बस नहीं करना है, वहाँ पे कर्मचारियों के ऊपर भी पढ़ाई की होगी आपने। कर्मचारियों का यदि लॉज पढ़े हो तो, यदि हालांकि लॉज नहीं, उसके लॉज ना, उसके कुछ बुक्स वगैरह लेना, उसके लॉज पढ़ना, तो वो इंटरव्यू में पूछते हैं वो। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में है ना ऐसे एक कमेटी बनती है, उसमें कमेटी में ऐसे एम्प्लॉय रखे जाते हैं जो एमएसडब्ल्यू किया हो। हमको 4 स्टेट से 4 लोगों को बुलाया गया था, 2 लड़का और 2 लड़की थे हम लोग, ठीक ना, वर्धमान टेक्सटाइल में। मेरा लॉ नहीं था, हालांकि किसी का भी ज़्यादा अच्छा ना लॉ नहीं था, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना तो बहुत अच्छा आपको लाइन मिलेगी ये चीज़, है ना। जैसे बीकॉम है, बीकॉम में एमकॉम भी ऐसा कुछ कर लो और आप जाओ, कुछ कोशिश करो, भले ही 4,000 5,000 की नौकरी करो। मैं अभी बता रहा हूँ आज की स्थिति में आप 4 और 5 की करोगे, लगेगा इतना क्या मिल रहा है, बहुत कम है, ठीक ना। आपको गुण सीखना है, अभी उम्र नहीं है ज़्यादा, तो आप 4-5 साल क्या करो, आप सीए के अंडर में काम करो। करते करते आपके पास गुण आने लगेंगे ना, तो सीए समझ ले, सीए के अंडर में काम करने वाले जो लड़के लड़की होते हैं ना, वो है ना अपना खुद का काम अपना जब चालू करते हैं तो 20-25 हज़ार रुपये अलग से कमाने लगते हैं। आप कहीं पे भी रहोगे आफ्टर मैरिज, हम बता रहे हैं, तो वहाँ पे आपको आपके हाथ पे कमांड होगी, तो आप क्या है खुद का एक काम कर सकते हो। तो 3-4 साल तक आप टैली पे काम करो, सबसे अच्छी कमांड टैली पे, उस पर ऐसी, मतलब आप पेमेंट पे मत जाना, है ना, क्योंकि पेमेंट पे अभी से गए अपन कि 10, 12, 15 मिले, यहाँ से आना जाना स्ट्रगल, जीवन का स्ट्रगल है। तो स्ट्रगल में आप आना जाना और अपना खर्चा पानी निकाल लेना, 2-3 हज़ार ऐसी काउंटिंग करके आपको, मतलब ये भी ना पड़े कि घर से लग रहा हूँ, उतना काउंटिंग करके उतना पेमेंट लेके थोड़ा मन थोड़ा टाइट करके फिर आप अपना स्ट्रगल करो। ये चीज़ें है ना, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी उम्र है, अभी कर लिया और अभी निकल गए 2-4-5 साल बाद, फिर मन नहीं होता, फिर बहुत सारी उलझने हैं फैमिली में, ये लोग भी सब फंसे हैं। और बहुत सारे ऐसे होंगे जो अपने समय में कुछ अच्छा कर पा रहे होंगे, मगर फिर गृहस्थी में जब फंस जाते तो कोई कुछ नहीं कर पाता, है ना। तो बहुत समय अच्छा है ये, और उसमें करो आप लोग, है ना। ठीक है दीदी लोग, धन्यवाद आप लोगों का। और है ना, बस हमें थोड़ा रजिस्टर में आप डेटा दे दीजिए ये कि कौन एक्टिविटीज़ करना चाहता है, तो हम फिर आगे उसका कुछ बताते हैं आप लोगों को।